नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5,85,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। हरियाणा में कोरोना के 14,654 मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक 236 की मौत। सोपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की गई जान। सेना के जवान ने 3 साल के बच्चे को बचाया। गोहाना में पुलिस ने आरोपी गाड़ी चालक संदीप को किया गिरफ्तार। दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में संदीप की मुख्य भूमिका। हत्या के समय संदीप चला रहा था गाड़ी। और समाजसेवी मोहित धनवंतरी ने डीसी पर लगाए आरोप। डीसी पर पूर्व मंत्री के दबाव में काम करने का लगाया आरोप। पीएम, गृह मंत्री और सीएम से शिकायत करने की कही बात। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। 6 जुलाई को मनोहर कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। आपको ये बता दें कि कैबिनेट की बैठक सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में होगी। कोरोना काल में पहली बार कैबिनेट की बैठक होगी। मानसून सत्र बुलाने को लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। प्रदेश में महामारी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपके सामने कैबिनेट बैठक को लेकर। और आपको ये बता दें कि 6 जुलाई को ये कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में। तो कोरोना काल में पहली बार कैबिनेट की बैठक होगी। मानसून सत्र बुलाने को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। प्रदेश में महामारी को लेकर भी चर्चा इस बड़ी बैठक में हो सकती है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आपको ये भी बता दें कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5,85,493 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17,400 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,47,000 लोग ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,653 नए मामले सामने आए और 507 लोगों की मौत हुई। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,654 हो चुकी है, जिसमें 9,953 पुरुष और 4,699 महिलाएं शामिल हैं। तो वहीं 236 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। प्रदेश में 4,358 एक्टिव केस हैं, तो 1,060 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 दिनों में प्रदेश में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के समय में कोरोना योद्धा के रूप में सेवाएं देने वाले नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों को डॉक्टर डे पर प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीएम नवीन कुमार ने खुद नागरिक अस्पताल में आकर चिकित्सकों का हौसला बढ़ाया और फूल बरसाकर सम्मानित किया। एसडीएम के सम्मानित करने के बाद अस्पताल में काम करने वाले चिकित्सक खुश नजर आए। हमारे माननीय एसडीएम साहब आज हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया और हमें बुके देकर सभी डॉक्टर्स को, सभी स्टाफ को उन्होंने सम्मानित किया। हम उनका बहुत बहुत अपने दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारी हौसला बढ़ाई के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ हमारे साथ हमेशा रहा है और एसडीएम साहब बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर स्वास्थ्य विभाग का किसी भी कार्य के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में सुरक्षा बलों के एक गश्ती दल पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 नागरिकों की भी जान चली गई। हमले में 2 जवान बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिनकी दशा नाजुक बताई जा रही है। हमलावर आतंकियों के साथ कुछ देर मुठभेड़ हुई, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब रहे। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी तक 1 जवान और 1 नागरिक की मौत की पुष्टि है। शहीद होने वाले 1 जवान की पहचान कांस्टेबल दीपक चंद वर्मा के तौर पर की गई है और घायल होने वालों में कांस्टेबल भोया राजेश, कांस्टेबल दीपक पाटिल और नीलेश चावड़े शामिल हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है
और आपको ये भी बता दें कि बीते 3 महीनों में सोपोर में सीआरपीएफ पर यह दूसरा हमला है और वहीं हमले के दौरान एक नागरिक को भी गोलियां लगी जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के साथ उसका 3 साल का बच्चा भी था जो अपने नाना के शव पर बैठा हुआ रो रहा था। उसे सोपोर के एसएचओ आजिम खान ने बचाया और उसकी मां तक पहुंचाया। आपको हम लेके जा रही है, ना हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। गोहाना में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आपको ये बता दें कि मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी चालक संदीप को गिरफ्तार किया गया है। आज बड़ौदा पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और आपको ये बता दें कि बुटाना गांव में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनीपत एसआईटी की जींद में रेड के दौरान मुख्य आरोपी से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए और एक अमित आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कल पुलिसकर्मियों की हत्या में संदीप की मुख्य भूमिका थी। वो उस समय गाड़ी चला रहा था और मुख्य आरोपियों का संदीप के ऊपर पहले भी आपको ये बता दें कि 370 के तहत कई मामले दर्ज हैं। गोहाना बड़ौदा एसएचओ का कहना है कि सोनीपत सीआईए पुलिस ने जींद के अंदर आरोपियों की गिरफ्तार करने की रेड चलाई थी। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाम संदीप और जींद का रहने वाला है। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं सर इनको? अब अदालत में पेश करेंगे। तो महिलाएं भी कुछ इसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं भाई। क्या आरोप था सर इस पे? इस पर और घटना पूरी घटना में शामिल है। ये क्यों किया था सर? पूछताछ में कुछ खुलासा किया, बताया? आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड ले, फिर गहनता से पूछताछ करेंगे। नहीं, कुछ शुरुआती जांच में अभी कुछ क्या कारण? जांच में गिरफ्तार किया, अभी क्या कारण पूछताछ नहीं हो पाई है। अचानक शराब पीने से वहाँ पे अचानक घटना घटी है। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने पुलिस द्वारा जींद में एनकाउंटर किए जाने के मामले में एक तरफ पीठ थपथपाई है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर सवालिया निशान उठाए हैं। विधायक ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन चाहे तो हरियाणा से क्राइम बिल्कुल खत्म हो सकता है। जैसे कल पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद केवल 17 घंटों में ही मुख्य आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार किया और एक को मुठभेड़ में एनकाउंटर किया। आम आदमी की तकलीफ समझते हुए पुलिस को इसी तरीके से काम करना चाहिए ताकि हरियाणा से अपराध कम हो सके। एनकाउंटर जो है वैसे दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस पर भी लोगों ने इतना खुला इसमें हरियाणा में खेल खेला चल रहा था, मर्डर का, डकैती फिरौती का, तो ये घबरा नहीं रहे थे। पुलिस वालों को भी इसका शिकार बनाया और ये एक बहुत अच्छा काम किया कि इतनी जल्दी उन बदमाशों को ट्रेस करके उनका एनकाउंटर किया, उनको अरेस्ट किया। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात ये होगी यदि ये आम आदमी का जिसका मर्डर होता है हरियाणा में, उसके दर्द को भी समझे। समाज सेवी मोहित धनवंतरी और रोहतक उपायुक्त आरएस वर्मा का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब एक बार फिर से रोहतक में समाज सेवी मोहित धनवंतरी ने उपायुक्त आरएस वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ में इस बार शिकायत की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजने की बात कही है। उनका कहना है कि शिकायत की कॉपी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और रोहतक के आईजी को शिकायत की कॉपी भेजेंगे। और आपको ये भी बता दें कि मोहित धनवंतरी का आरोप है कि एनजीओ गरीब कल्याण संगठन पर बार बार पूर्व मंत्री के दबाव में उपायुक्त जांच करा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते किया जा रहा है। यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीसी साहब को बता देना चाहता हूँ कि एक कंप्लेंट की कॉपी मैं प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, एक हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को, जेपी नड्डा जी को और हमारे हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज जी को, हमारे यहाँ के आईजी साहब को एक कंप्लेंट की कॉपी दी जा रही है कि भाई आज ही मैं करूंगा कि भाई जब प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा सकते हैं फ्री में, तो भाई अगर गरीब कल्याण संगठन करवा रहा है तो उसमें क्या गलत है?
और गरीब कल्याण संगठन के साथ बार बार मुझे भी टारगेट किया जाता है कि मोहित धनवंतरी राशन बांट रहा है, जबकि मैं उस गरीब कल्याण संगठन का कोई सदस्य भी नहीं हूं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक रावदान सिंह के नेतृत्व में लघु सचिवालय में धरने पर बैठे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारे लिखी हुई पट्टिकाएं लेकर पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाकर गुस्से का इजहार किया। वहीं विधायक रावदान सिंह और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने ऊंट गाड़ी में सवार होकर प्रदर्शन किया। रावदान सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। केंद्र सरकार महंगाई रोकने में फेल साबित हुई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें सरकार का फेलियर है। आज केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जहां देश में बेरोजगारी फैली हुई है, वहीं पड़ोसी देशों के साथ भी देश के संबंध बिगड़े हुए हैं। छोटे छोटे पड़ोसी देश भी आज भारत को आंखें दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कारण कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण किया है, जो सरकार के इंतजामों में खामियों का नतीजा है। ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि देश का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस की बात नहीं है, पूरे देश में जिस प्रकार से 10-12 रोज में 12-13 रुपये डीजल और पेट्रोल बढ़ा, उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से देश को गर्ग में ले जाने का काम किया, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें। आज प्रदर्शन था डीजल और पेट्रोल के जो भाव बढ़ाए उनके विरोध में, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट $20 तक भी आ चुकी है पर बैरल। और जब हमारा टाइम था कांग्रेस का यूपीए सरकार के अंदर, तो $140 तक तेल पहुंचा हुआ था पर बैरल डॉलर। फिर भी यहाँ पर 55 और 60-56 से ज्यादा भाव नहीं जाने दिए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है, तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।